वेलकम दोस्तों, मैं हॉटगुरु जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि पत्नी के द्वारा पति के ऊपर, पति के माता पिता के ऊपर, पति के बहन भाई के ऊपर डीवी का केस फाइल करवा दिया जाता है, झूठे आरोप लगवा दिए जाते हैं। आजकल ऐसे झूठे मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिसमें पत्नी क्या करती है, पति का नाम भी लिखवा देती है, अपने सास ससुर का नाम भी लिखवा देती है, ननद का नाम भी लिखवा देती है, देवर का नाम भी लिखवा देती है। यहाँ पे गलती खुद करती है। मेरे पास में बहुत ज़्यादा ऐसे मामले आते हैं जिसमें मुझे पता चलता है कि यहाँ पे उस पत्नी की गलती है, फिर भी उसने क्या किया है कि अपने ससुराल वालों के नाम उसने लिखवाए हैं। ससुराल वालों में जैसे पति का नाम लिखवाया है, अपनी सास का नाम, ससुर का नाम, ननद का नाम, देवर का नाम। तो बिना वजह उनको फंसाना चाहती है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं उसने। पर यहाँ पे उस पति के पास में राइट नहीं है कि वो ऐसे कोई उसके ऊपर केस कर सके, वो बता सके कि उसने यहाँ पे झूठे आरोप लगाए हैं। वो उस केस का जवाब जरूर दे सकता है कि इसने झूठे आरोप लगाए हैं, वो अपने एविडेंस जरूर दे सकता है अपनी सफाई में, पर वो ऐसा कोई डीवी का केस उसके ऊपर फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि डीवी का राइट केवल महिलाओं को मिला हुआ है। यानी कि एक घर में रहने वाली जो भी महिलाएं हैं उनके साथ में अगर गलत होता है तो वो डीवी का केस फाइल कर सकती है। पर आजकल ऐसे झूठे मामले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यानी कि उस पत्नी के साथ में अगर गलत भी नहीं हो रहा है, फिर भी वो गलत करते हुए, अपने ससुराल वालों के ऊपर गलत करते हुए भी उन ससुराल वालों के ऊपर ही डीयू का केस कर देती है। पर यहाँ पे उस ससुराल के अंदर उसकी सास भी रहती है, ननद भी रहती है, ये उसको पता नहीं होता है कि उस घर में रहने वाली हर महिला को डीयू का केस फाइल करने का अधिकार होता है। यानी कि जिनके साथ में गलत होता है रियल में, वो महिला चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे सास हो, ननद हो या फिर बेटी हो, वो भी डीयू का केस फाइल कर सकती है। तो यहाँ पे मैं अवगत करवा देना चाहता हूँ कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर डीवी का केस फाइल किया है, उसमें आपके माता पिता बहन भाई को अगर लपेटे में लिया है, तो आपके पास में भी राइट बनता है कि आप भी अपनी मम्मी की तरफ से, अपनी बहन की तरफ से उस पत्नी के ऊपर डीवी का केस फाइल कर सकते हैं। यानी कि सास और ननद के पास में भी राइट होता है कि वो भी डीवी का केस फाइल कर सकती है उस बहू के ऊपर, अगर उनके साथ में गलत हुआ है। तो यहाँ पे किस तरीके से कर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ आज के वीडियो में, तो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, कहीं से भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कीजिए, बेल आइकन पे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। और हमने एक नया चैनल और बनाया है, उसका नाम है एडवोकेट जितेंद्र 2। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि हर पत्नी गलत नहीं होती है, पर जो गलत होती है वो क्या करती है, झूठे आरोप लगाती है। खुद गलत करती है पर झूठे आरोप लगाती है अपने ससुराल वालों के ऊपर, झूठे केस फाइल करती है। वो बहुत गलत करती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हाल ही में मेरे पास में एक मामला आया जिसमें एक पीड़ित पति आया, वो अपने साथ में अपनी माता को लेके आता है, अपनी बहन को लेके आता है, कुछ वीडियो मेरे पास में लेके आता है जिसमें उसकी पत्नी उसको साफ साफ चेतावनी दे रही है, उसको धमकी दे रही है कि तेरे को जो भी करना है कर लेना, मेरे पास में काफ़ी कानून है, तेरे को फंसा दूंगी। वो उस वीडियो के अंदर उस पति की जो माता है उसके साथ मार पिटाई कर रही है, ननद के साथ मार पिटाई कर रही है, बालों को नोच रही है, बुरी तरह से परेशान कर रही है, चप्पलों से प्रहार कर रही है, ऐसा बर्ताव कर रही है। वो पति वीडियो बना रहा है, वो वीडियो बना रहा है तो उसको वहाँ पे धमकी भी दे रही है कि तेरे को जो भी करना है कर ले, कुछ भी वीडियो वगैरह अगर तेरे को बनाने हैं तो बना ले, मैं फिर भी तेरे को फंसा के रहूंगी, मेरे पास में काफ़ी कानून है, तू कुछ नहीं कर सकता है, मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी और तेरी इस माँ और तेरी इस बहन को भी मैं जेल में पहुंचा दूंगी। ऐसी ऐसी वो धमकियां दे रही है। तो ऐसा वीडियो वो पति मेरे पास में लेके आता है, दिखाता है। उसकी माता बहन मेरे पास में रोती है कि सर हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं, यहाँ पे ये हमारी बहू हमें बहुत परेशान करती है, आए दिन परेशान करती है, और अब परेशान करके बुरी तरह से हमारे साथ में मारपीट करके, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, ऐसा वो हमारे साथ में करके और अपने मायके चली भी गई है और वहाँ पे जाके हमारे ऊपर झूठा केस भी कर दी है। तो यहाँ पे पीड़ित पति बताता है कि हमारे ऊपर उसने 498A का केस किया, डीवी का केस किया, यहाँ पे उसने ही गलत किया और उसने ही हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए। तो मैं उस मामले को अपने हाथ में लिया, क्योंकि ऐसे मामले मेरे पास में आते हैं, मैं पीछे नहीं हटता हूँ। अगर जो मुजरिम है
जो गलत कर रहा है, जो अपराधी है, उसको मैं सज़ा दिला के रहता हूँ। ये मेरा सिद्धांत है, क्योंकि मैं किसी के साथ में गलत नहीं देख सकता हूँ, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो। जिसके साथ में भी गलत होता है उसका मैं केस लेता हूँ। यहाँ पे मैं केवल पुरुष का ही फेवर नहीं करता हूँ, जिन महिलाओं के साथ में भी गलत होता है उनका केस भी मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ और उनको न्याय दिला के और तभी मैं पीछे हटता हूँ, अन्यथा मैं पीछे नहीं हटता हूँ। जैसा कि मेरे पास आए हुए मामले में मेरे को पता चला कि उस पत्नी ने झूठे केस में फंसाया है अपने पति, अपनी सास और ननद को। गलत उस पत्नी ने ही किया है और फिर भी वो झूठा केस कर रखी है, डीयू का केस फाइल किया है। तो यहाँ पे कानून का मुझे अच्छे से पता है। तो यहाँ पे मैंने भी क्या किया कि सास और ननद की तरफ से डीयू का केस उस बहू के ऊपर फाइल करवा दिया। तो यहाँ पे मेरे पास में पुख्ता एविडेंस थे, विटनेस थे, उन सभी को मैंने पेश किया और अंत में मेरी विजय हुई। यानी कि जो सास और ननद है उनकी विजय हुई और यहाँ पे उस बहू को 1 साल की सज़ा हुई और 20,000 रुपये का उसके ऊपर जुर्माना भी लगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने उसको पनिश करवाया और उसकी तरफ से जो डीयू का केस फाइल किया गया था, यानी कि उस पत्नी बहू की तरफ से जो डीयू का केस फाइल किया गया था, उसको भी मैंने खारिज करवा दिया। तो इस तरीके से मैंने पनिश करवाया। तो यहाँ पे देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो पत्नी है तो उसको ही केवल डीयू का केस फाइल करने का अधिकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस परिवार, उस घर के अंदर रहने वाली जो भी महिलाएं हैं उनके साथ में अगर रियल में गलत हो रहा है, चाहे वो बहू हो या फिर सास हो या फिर ननद हो, हर किसी के पास में वो राइट होता है। तो यहाँ पे उन सास और ननद के साथ में गलत हुआ, इसलिए मैंने उनकी तरफ से डीयू का केस फाइल करवाया। यहाँ पे जो बहू डीयू का केस फाइल कर रखी थी उसने गलत फाइल किया था, उसने कानून का गलत उपयोग किया था, क्योंकि उसके साथ में टीवी जैसी ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। डीवी जैसी घटना तो यहाँ पे सास और ननद के साथ में हुई थी, तो मैंने उनकी तरफ से फाइल किया, उन केस को मैं लड़ा और अंत में मेरे को विजय प्राप्त हुई है। अगर पति के ऊपर इस तरीके से प्रताड़ना की जा रही है, उसके माता पिता को फंसाया जा रहा है या फिर उसकी बहन को फंसाया जा रहा है, उसके भाई को फंसाया जा रहा है, तो यहाँ पे उसको पीछे नहीं हटना है। उसके पास में अगर एविडेंस है तो वो भी यहाँ पे काउंटर केस फाइल कर सकता है, डीवी का उपयोग कर सकता है अगर गलत हो रहा है तो। और डीवी का उपयोग केवल महिला ही कर सकती है, इसका ध्यान रखना है। डीवी का केस उसकी माता और बहन की तरफ से फाइल होगा, यानी कि पति की जो माता और बहन है उनकी तरफ से ही डीवी का केस फाइल हो सकता है। अब यहाँ पे मैं डीयू केस से जुड़ी हुई सामान्य जानकारी बता देता हूँ जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान से आपको वीडियो देखना है और सुनना है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। हर घर में रहने वाली प्रत्येक महिला, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, सास हो या फिर ननद हो, जिनके साथ में गलत हो रहा है, वो डीयू का केस फाइल कर सकती है। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं सास ननद की, यानी कि सास ननद के साथ में अगर उनकी बहू गलत कर रही है, उनकी भाभी गलत कर रही है, तो वो उनके ऊपर डीयू का केस फाइल कर सकती है। उनकी शिकायत वो सेक्शन 12 में कर सकती है। अब मैं बात कर लेता हूँ सास की, यानी कि अगर कोई घर सास के नाम से है और उनकी बहू उनको परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, डीवी कर रही है, तो यहाँ पे वो सास उन बहू को, यानी कि उस बहू को घर से बाहर कर सकती है सेक्शन 19(1)(a) के तहत। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो घर सास के नाम से है उस घर में उस बहू ने काफ़ी परेशान किया है। परेशान करते हुए वो अपने मायके भी जा चुकी है, वहाँ से भी वो परेशान करना चाहती है। सास के ऊपर काफ़ी केस भी कर चुकी है, यानी कि सास को कई केसों में इन्वॉल्व भी कर चुकी है। फिर से वो सास के घर में आना चाहती है, तो वो सास उस बहू को घर में आने से रोक सकती है। सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग वो स्टे ले सकती है, उस बहू को घर में आने से रोक सकती है। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि सास और ननद की तरफ से जो शिकायत करवाई जाती है डीवी की, उस शिकायत का समाधान सेक्शन 12(5) के अंतर्गत 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। ये डीवी केस के अंदर कहा गया है, डीवी एक्ट के अंदर कहा गया है। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि डीवी में अगर दोषी पाई जाती है वो बहू, तो उसको 1 वर्ष की सज़ा हो सकती है, 20,000 का उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे अगर कोर्ट का आदेश हो जाता है कि वो बहू सास ननद को परेशान ना करे और यहाँ पे अगर उसको पनिशमेंट भी मिल जाती है, 1 साल की सज़ा हो जाती है, 20,000 का उसको जुर्माना देना पड़ जाता है, उसके बावजूद भी वो ये सज़ा पूरी करने के बाद में भी अगर आगे भी वो अगर परेशान करती है, सास ननद को अगर परेशान करती है, तो वो सास ननद उसके ऊपर, यानी कि कोर्ट की अवमानना का केस भी डाल सकती है। यानी कि कोर्ट ने जो आदेश किया उसका वो पालन नहीं कर रही है, तो वो सास ननद उसके ऊपर सीआरपीसी 340 की कार्रवाई भी करवा सकती है। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि केवल डीवी का केस करने का राइट केवल बहू के पास में ही नहीं है, उस पत्नी के पास में ही नहीं है, सास और ननद के पास में भी है।
उस घर में रहने वाली प्रत्येक महिला के पास में है जिनके साथ में डीवी हो रही है। तो पूरी जानकारी समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।